Hello students, good morning. How are you all? I hope you are well at your home. Students, I am your English teacher. Today we are going to start chapter number 3rd from your English 1 We the busy ants. यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3rd है हमारा वी द बिजी एंड्स. सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ अबाउट द लाइफ ऑफ एंड्स. चींटियों के बारे में ये चैप्टर दिया गया है कि एंट की जो लाइफ होती है वो कितनी बिजी होती है. ओके, किस तरह से वो कंटिन्यू अपना वर्क, अपना टास्क कंप्लीट करती हैं. स्टूडेंट्स, आपने एंट के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना भी होगा, लेकिन इस चैप्टर में एंट्स की लाइफ के बारे में बताया गया कि किस तरह से अलग अलग वर्कर्स एंट होती हैं जो अलग अलग टाइप का वर्क करती हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. हम रीड करेंगे कि एंट्स की जो लाइफ है और उससे रिलेटेड जो भी वर्क है और कैसे किस एंट को कौन सी पोस्ट दी जाती है और इनकी लाइफ में भी क्या क्या होता है वो हम रीड करेंगे इस चैप्टर के थ्रू. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3rd. ओके, यू मस्ट हैव सीन मी मैनी टाइम्स क्रॉसिंग द फ्लोर ऑफ योर हाउस. चींटियाँ कह रही हैं कि आपने मुझे देखा होगा बहुत बार जब मैं आपके फ्लोर से आपके फ्लोर के रास्ते होती हुई मेरे घर जाती हूँ विद माई फ्रेंड्स. चींटी कह रही है कि मैं अपने दोस्तों के साथ जब आपके घर के फ्लोर के रास्ते अपने घर जाती हूँ तो आपने मुझे देखा होगा. हैव यू एवर स्टॉप्ड टू सी हाउ बिजी वी आर वॉकिंग अप इन अ सिंगल फाइल. आपने कभी ये देखा है? हैव यू एवर स्टॉप्ड टू सी, क्या आपने कभी रोका है हमें और देखा है हाउ बिजी वी आर, और कैसे हम कितनी बिजी होती हैं और हम एक सिंगल फाइल मतलब एक ही पंक्ति में कंटिन्यू चलती रहती हैं सीधी लाइन में. टिल वी रीच आवर होम्स, जब तक हम अपने घर नहीं पहुंचती तो हमें कभी रोकना मत. हम जब तक अपने घर नहीं पहुंचती हम सारी फ्रेंड्स मिलकर एक सिंगल फाइल बनाकर सीधी पंक्ति बनाकर एक लाइन में चलती रहती हैं. स्टूडेंट्स, आपने भी देखा होगा कि जब चलती हैं तो सीधी एक लाइन में डायरेक्शन में जाती हैं तो वो अपने घर को जाती हैं. ये आपने भी देखा होगा. वेल, वी आर नॉट ओनली बिजी, हम केवल बिजी नहीं हैं, चींटियाँ कह रही हैं, बट वी ऑल्सो नो एग्जैक्टली व्हेन वी आर गोइंग. हम ये भी जानती हैं कि हम कहाँ जा रही हैं. माई फ्रेंड्स एंड आई आर पार्ट ऑफ अ लार्ज एंड कम्युनिटी ऑफ ऑलमोस्ट 50,000 एंड्स. चींटियाँ कह रही है कि हम अकेली नहीं हैं, मैं मेरे फ्रेंड्स मिलकर हम एक लार्ज कम्युनिटी का, एक लार्ज संघ का हिस्सा हैं जहाँ पर हमारी चींटियों की संख्या है 50,000. 50,000 चींटियों का हमारा एक कम्युनिटी ग्रुप होता है. एंड डू यू नो, और क्या आप जानते हो, हु रूल्स अस, हम चींटियों पर कौन राज करता है. रूल्स अस मतलब कौन राज करता है. वेल, अच्छा, द क्वीन एंट मतलब हमारी 50,000 की कम्युनिटी जो होती है, संघ बना होता है चींटियों का, उसके अंदर जो है एक चींटी रानी होती है जिसको हम क्वीन एंट के नाम से बुलाते हैं. वी कॉल हर क्वीनी. उस क्वीन 50,000 रानियों में जो इनकी लीडर रहती है, इनकी क्वीन रहती है, उसको सारी चींटियाँ क्वीनी के नाम से बुलाती हैं. ऑल द एंट्स इन द नेस्ट आर हर चिल्ड्रन. क्वीनी जो है सारी एंट्स को अपने नेस्ट में अपने बच्चों की तरह रखती है. वो हमारी माँ के समान हमारी देखभाल करती है, बच्चों की तरह देखभाल करती है क्वीन एंट. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू लुक वेरी क्लोजली इन द गार्डन, आपने अपने पास के गार्डन में देखा होगा, अंडर अ फ्लावर पॉट के अंदर देखा होगा, स्टोन्स पत्थरों के नीचे देखा होगा, इवन ऑन द किचन फ्लोर और रसोई घर में देखा होगा कि यू विल फाइंड आर लिटिल नेस्ट. उनके छोटे छोटे घर मतलब घोंसले बने होते हैं. एज वी कॉल इट फ्रॉम अबव इट मे लुक लाइक इन अ लिटिल होल. इनके छोटे छोटे घर और घोंसले बने होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे छेद होते हैं. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जहाँ से चींटियाँ निकलती हैं
और जहाँ पर वापस जाती हैं वहाँ पर छोटे छोटे होल बने होते हैं. बट इफ़ एवर यू गेट अ चांस टू सी एग्जैक्टली वेयर वी लिव, यू विल बी सरप्राइज टू सी द मेज दैट इज़ आर होम. मेंस का मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि कठिन रास्ता. अगर आपने अगर आपको चांस मिले हमारे घर, हम जहाँ रहते हैं वहाँ जाने का, तो आप सरप्राइज्ड हो जाओगे कि वो रास्ता कितना मेज़ है. दैट इज़ आर होम. ये मुश्किल रास्ता जो होकर गुजरता है आपके घर से, वो हमारा घर है. आर नेस्ट आर फुल ऑफ वाइंडिंग. हमारा जो घोंसला है, हमारा घर है, वो वाइंडिंग है उसका रास्ता. एक टनल है. टनल मतलब सुरंग, मतलब एक होल के अंदर से जाते रहते हैं वाइंडिंग में करते. वाइंडिंग मतलब जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा. वाइंडिंग मतलब टेढ़ी मेढ़ी एक टनल बनी होती है, सुरंग. रूम्स कॉल्ड चैम्बर. और उसके अंदर जब हमारा घर होता है, बहुत गहरा, हॉल के अंदर बहुत गहराई से वाइंडिंग रास्ते से जाते हैं, हमारे नेस्ट होते हैं. टनल बनी होती है और वहाँ पर हमारा चैम्बर्स होते हैं जिसमें अलग अलग रूम्स बने हुए होते हैं. वी ऑल्सो हैव अ स्पेशल चैम्बर. हम सबके पास एक स्पेशल चैम्बर होता है. वी ऑल्सो हैव अ स्पेशल चैम्बर. रूम्स के चैम्बर के अलावा एक स्पेशल चैम्बर भी होता है, स्पेशल संघ भी होता है. द बरियल चैम्बर वेयर वी बरी आर डेड. यू मे हैव सीन अस कैरी अ पुअर डेड रिलेटिव टू आर नेस्ट. वी गिव द डेड अ वेरी डिसेंट फ्यूनरल यू सी. स्टूडेंट्स कहना चाह रहे हैं कि चींटी की अगर इनके चैम्बर्स के अलावा एक स्पेशल चैम्बर किया जाता है. अगर इनके चैम्बर्स में से किसी भी चींटी की डेथ हो जाती है तो उसको वो उस चैम्बर के अंदर दफना देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि चींटियों के घर का जो रास्ता है वो कितना मुश्किल है. और हमें छोटा सा होल जो दिखाई देता है घर के अंदर, वो होल नहीं है, वो होल के रास्ते अंदर से अंदर टनल बनी होती है. टनल मतलब सुरंग. और अंदर उनके रूम्स, उनके चैम्बर्स और उनकी एक फैमिली बनी हुई होती है. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एंट्स के लिए भी कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है. ये भी अपनी एक फैमिली बनाकर रहते हैं. अब एंट्स क्या कह रही हैं? माई फ्रेंड्स एंड आई आर प्रिविलेज्ड टू टेक केयर ऑफ क्वीनी एवरी डे. आफ्टर ऑल शी हैज़ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन लेइंग एग्स. And my goodness, she really can lay eggs. On the average, Queenie lay one egg every 10 minutes. हर 10 मिनट के अंदर मैं और मेरे फ्रेंड जो हैं वो बहुत प्रिविलेक्ट करते हैं. प्रिविलेक्ट मतलब ऑनर करना. हम जो है क्वीनी, जो हमारी क्वीन है क्वीनी, उसका बहुत सम्मान करते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर अंडे देने पर कॉन्सेंट्रेट करती है. और रियली में वो सबसे ज़्यादा अंडे वही देती है. और क्वीनी जो है हर 10 मिनट के अंदर वो 1 एग देती है, जिससे हमारी फैमिली जो है वो बड़ी होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वाइल क्वीनी इज़ बिजी लेइंग हर एग्स. तो क्वीनी जो होती है वो अंडे देने में बिजी रहती है. वर्कर एंड कैरी दैम टू द एग रूम. अब वर्कर एंट, एक एंट है जिसको वर्कर एंट कहा गया है. तो वर्कर एंट जो है वो उन अंडों को रूम के अंदर पहुंचाती है जो क्वीनी देती है. हियर दे आर हैंडेड ओवर ऑफ द नर्स एंट. अब वर्कर एंट ले जाके उन अंडों को नर्स एंट को दे देती है. हु सॉर्ट देम अकॉर्डिंग टू देयर साइज. द नर्स एंट आर वेरी मच लाइक प्रोफेशनल नर्समेड. नर्स और एक चींटी होती है नर्समेड, जो उन अंडों की देखभाल करती है. नर्स एंट और नर्समेड एंट, और वो बहुत प्रोफेशनल होती है. प्रोफेशनल मतलब अपने काम के प्रति वफादार होती है. वो प्रोफेशनल है, वो अपना काम बखूबी निभाती है. और जो है सबसे पहले वर्कर क्वीनी ने एग दिए, ठीक है. फिर वर्कर एंट ने उन्हें एग रूम में पहुंचाया और नर्स एंट को हैंड ओवर कराया. और नर्स एंट जो है नर्समेड एंट के साथ मिलकर उनको देखभाल करती है. वंस द एग हैव हैज्ड इनटू लार्वे. अंडे थोड़े ही दिनों में, मतलब थोड़ी देर बाद, एक के बाद एक अंडा हैज्ड होता है, मतलब अंडे के अंदर से लार्वे. इट मीन्स लार्वे मीन्स चींटी के बच्चे निकलते हैं. दे आर शिफ्टेड फ्रॉम वन चैम्बर टू द नेक्स्ट बाय दीज नर्समेड.
अब नर्स एंट उनकी देखभाल करती है। अंडा जैसे ही हैच होता है तो उसमें से चींटी का बच्चा निकलता है। चींटी के बच्चे को लार्वे बोलते हैं। तो नर्स मेड एंट जो होती है वो उनको एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में पहुंचा देती है, सो दैट दे आर ऑलवेज इन द राइट टेम्परेचर, ताकि उनको सही तापमान मिल सके। इसलिए उनके उन बच्चों के लिए, लार्वे के लिए एक अलग चैम्बर बना हुआ होता है, ताकि उनको सही टेम्परेचर मिल सके और बच्चे जिंदा रह सकें। तो स्टूडेंट्स, while all this is going on inside, the soldier ant are busy pacing up and down, protecting queenie and the nest from any foreign invasions. अब इसके दौरान जब चैम्बर के अंदर पहुंचाया जाता है अंडों को, उनके बच्चों को, तो सोल्जर एंट, अब सोल्जर एंट जो है वो प्रोटेक्ट करती है क्वीनी की भी और क्वीनी के नेस्ट की भी, ठीक है। और किससे? जो दुश्मन होते हैं, इन्वेशंस यानी फॉरेन मतलब विदेशी, और इन्वेशंस मतलब अटैकर्स, जो अटैक्स करने वाले होते हैं, जो हमला करने वाले होते हैं, उनसे जो है सोल्जर एंट जो है क्वीनी और उसके नेस्ट की रक्षा करती है। एंड इफ़ एवर देयर इज़ नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी मतलब प्राकृतिक आपदा, जैसे फ्लड आना, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटी आती है इनके, नेचुरल कैलेमिटी प्राकृतिक आपदा आती है, तो बिल्डर एंड रिपेयर द हेल्प इन एक्सपांड एंड नेस्ट। तो एक बिल्डर एंट बनाई गई है। बिल्डर एंट जो है, जो अगर नेचुरल कैलेमिटी आती है और इनके घर टूट जाते हैं या कुछ भी नुकसान हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं, तो उसके लिए बिल्डर एंट को ड्यूटी दी गई है कि वो उनके घर को, उनके चैम्बर्स को, उनके नेस्ट को बिल्डर एंट वापस से रिपेयर करती है और वापस से वैसा बना देती है। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि एंट की लाइफ है, और एंट की लाइफ से सोल्जर एंट है, बिल्डर एंट है, नर्स एंट है। तो चींटियों को भी अलग अलग पोस्ट दी गई है, और चींटियाँ भी जैसे इंसान के लिए अलग अलग तरह के डॉक्टर्स, टीचर्स और गाइडर्स बने रहते हैं, उसी तरह एंट्स के लाइफ के साथ भी बहुत सारी चीज़ें और पोस्ट जुड़ी हुई होती। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, वी एंट्स आर हंग्री क्रिएचर। एंट्स बोल रही है हम जो हैं वो एक भूखे लिविंग बीइंग है, जीवित प्राणी है। आफ्टर ऑल द हैंडवर्क दैट वी कीप डूइंग ऑल डे, हार्डवर्क, दिन भर हम जो है कंटिन्यू हार्डवर्क करने में लगे रहते हैं पूरे दिन। वी डू नीड एनर्जी, इसलिए हमें, चींटियाँ कह रही हैं कि हम सारे दिन हार्डवर्क करते हैं, काम में लगे ही रहते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो डोंट वी, आर फूड गेटर एंड आर अवे एट द क्रैक्स ऑफ डॉन, हेल्पिंग टू गेट शुगर एंड हनी फॉर क्वीनी एंड ऑल द वर्कर्स इन द नेस्ट। अब एक एंट और है स्टूडेंट्स, उनको फूड गेटर एंट कहा गया है। वो हनी और शुगर इकट्ठा करती है, किसके लिए? क्वीनी के लिए, और उसमें घोंसले में रहने वाली सभी चींटियों के लिए शुगर और हनी यानी खाना लाने की जिम्मेदारी है फूड गेटर एंट की। तो फूड गेटर एंट हनी और शुगर कलेक्ट करती है क्वीनी के लिए और नेस्ट में वर्क करने वाले सभी वर्कर के लिए। दे एंश्योर दैट वी नेवर गो हंग्री, और वो पूरी तरह से वो जो है इस चीज़ के लिए श्योर रखती है, हमें मेक श्योर मतलब श्योर रखती है कि हमारे परिवार में कोई भी भूखा नहीं होगा। वी नेवर गो हंग्री, हम कभी भी भूखे नहीं होंगे। अ टफ लाइफ इंडीड, एंड जो है वो एक टफ लाइफ जीती हैं स्टूडेंट। सो द नेक्स्ट टाइम यू सी अस पुशिंग पास्ट डोंट ट्रेड, तो चींटियाँ हमसे कह रही है कि अगर हमें नेक्स्ट टाइम अगर आप हमें देखते हैं तो आप डोंट ट्रेड, हम पर कोई भी स्टेप मत उठाना, हमें मारने के लिए कोई भी कदम मत उठाना। ऑन अस और स्टॉप अस इन एनी वे, किसी भी तरीके से हमें रोकने की कोशिश मत करना। वी हैव ए लॉट टू डू, हमें बहुत काम होता है। वी लेड अ बिजी लाइफ, डोंट यू एग्री, आप विश्वास नहीं करते, क्या आप विश्वास नहीं करते कि हमें एक बिजी लाइफ जीनी पड़ती है, इसलिए कभी भी हम अपना वर्क कर रहे हैं तो हमें कंटिन्यू अपना वर्क करने देना, कभी भी हमें स्टॉप रास्ते में रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारी जो लाइफ है बहुत टफ है
इसलिए हम पूरे दिन डेली वर्क करते हैं। इसीलिए कभी भी चींटियाँ अगर आपको दिखाई दे स्टूडेंट्स, तो कभी भी उनको मारने की कोशिश मत करना। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एंट की जो लाइफ है वो कितनी बिजी होती है। कंटिन्यू वो अपना वर्क करती रहती है, और अपना जब तक वो वर्क करती रहती हैं जब तक अपना वो टास्क पूरा ना कर ले। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा। एंट्स का चैप्टर, आपने एंट्स के बारे में पहली बार इतनी सारी बातें जानी कि किस तरह से एंट जो है अपनी लाइफ जीती है, और उनके चैम्बर्स होते हैं, उन टनल के रास्ते उनका होम बना होता है, और किस प्रकार से अलग अलग पोस्ट दी जाती है, इन पे रूल करती है। क्वीनी नाम की एक एंट जो है इन पे रूल करती है। कैसे फूड गेटर एंट इनके लिए फूड लाती है, सोल्जर एंट जो है इनकी प्रोटेक्शन करती है, और किस तरह से चैम्बर्स इनके लिए बने हुए होते हैं। और फूड गेटर एंट फूड लाती है, और एंट्स बोल रही हैं कि वो एक हंग्री क्रिएचर है, इसलिए उनकी भूख को शांत करने के लिए उनको कंटिन्यू वर्क करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे।